खाने के लिए गुठली भी नहीं है, खाने के लिए गुठली भी नहीं है। क्यों क्यों और क्यों माँ हर स्थान पर व्यक्ति मुनाफा खोज रहा है? हर संबंधों में, हर क्रियाओं में, हर स्थान में मुनाफा नहीं खोजा जाता। और पक्का पक्का और पक्का विश्वास करना, जहां तुम्हारी दृष्टि मुनाफे पे है, जहां तुम्हारी दृष्टि मुनाफे पे है, वहां विश्वास मानना, उन संबंधों में, उन क्रियाओं में, उन कार्यों में कभी भी तुम्हें आनंद आने वाला नहीं है। करके देख लेना, करके देख लेना, करके देख लेना। माँ घर गृहस्थी चलाते चलाते, भोजन बनाते बनाते हर दिन आप ये विचार करो कि आज मैं इतना घी समाप्त कर लूँगा तो क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। आप कभी रोटी भी चौपड़ कर नहीं खा सकते। इसलिए खाते ही नहीं महाराज जी, थोड़ा सा पानी मिला के ही लगाते हैं हम रोटी को। क्यों नहीं इंसान सोच रहा है कि हम जो आज जीवन में कर रहे हैं, जो हमारी दृष्टि, जो हमारी सोच मात्र और मात्र हर समय पर मॉनेटरी रिटर्न्स के लिए लगी हुई है, उसके कितने बड़े साइड इफेक्ट होने वाले हैं, इसका विचार व्यक्ति को नहीं है। आज इंसान पागलों जैसा दौड़ रहा है, धन के लिए नहीं, शरीर के लिए भी। जाके देखो, जितने जितने युवा मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं, वो जिम में सुबह सुबह 2-2 घंटे देने के लिए तैयार है, मंदिर में 10 मिनट आने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि उनको मात्र शरीर, बॉडी बिल्डिंग दिख रही है, पर सही मायने में मंदिर और गुरु के पास आने वाला माइंड बिल्डिंग कंसेप्ट उन्हें पता ही नहीं है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। और ऐसे ही कितने सैकड़ों दृष्टांत हमने सुने हैं, देखे। आप लोगों का पता नहीं, आप लोग तो सुनते और निकाल देते हो, पढ़ते और आगे अगले लील पर पहुंच जाते हो। ऐसे कई सारी दुर्घटनाएं हुई है जो मात्र बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाकर प्रोटीन्स खा लिए, उनके शरीर के अवयव बस्ट हो गए, नष्ट हो गए। 30 साल नहीं, 25 साल नहीं, 20 साल में ही मर गए। मैं मात्र बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि पंडित जी जो जैसा होता है उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। मैं बहुत लंबे समय तक मात्र तत्व 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 पिलाता रहूंगा, कोई बैठ नहीं पाएगा। आप जिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हो ना, वही आपके सामने में रख के ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं। नहीं है पेशेंस। मिनटों में व्यक्ति मोटा होना चाहिए, मिनटों में पतला होना चाहिए, खा लो प्रोटीन। क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई विवेक नहीं है, कोई विवेक नहीं है। वहां वजन उठाने के लिए तो तैयार है। उन युवाओं से जाकर कह लेना, अगर तुम आधा घंटा वजन उठा रहे हो ना, 15 मिनट बड़ी शांति धारा कलश पकड़ के कर लेना बिना हाथ उठाए। बॉडी बिल्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य भी मिल जाएगा और तुम्हारी बॉडी भी बन जाएगी। पर वहाँ फेम कैसे मिलेगा, प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, नाम कैसे मिलेगा? समझने की बहुत 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 आवश्यकता है। ये प्रकृति का नियम भूल मत जाना, ये प्रकृति का नियम भूल मत जाना। जितनी 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 जल्दी तुम दिखोगे ना, उतनी जल्दी बुझोगे। जितनी जल्दी फूलोगे उतनी जल्दी मुरझाओगे। यही कंसेप्ट आज बैंकिंग आदि स्थानों में इन्वेस्टमेंट में किया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्यों इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा मिलते हैं? कभी महाराज इन विषयों पे हमने विचार नहीं किया। हमें तो रिटर्न आने हुई वाली मॉनेटरी मुनाफा और फायदा दिखता है कि आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ये इंसान भूल रहा है, ये इंसान भूल रहा है, ये इंसान भूल रहा है कि आज कमाई के आधे से ज़्यादा % तुम्हारे मात्र डॉक्टरों को जा रहे हैं। बोलो ना, ऐसा नहीं है। जितना खर्च भोजन की सामग्री पे नहीं होता, उससे ज़्यादा खर्च मेडिकल की दवाइयों पर होता है। क्यों? ये सब तुम्हारे रिटर्न, शॉर्ट टर्म रिटर्न, मुनाफे के कैलकुलेशन में आपने जीवन में प्राप्त किया हुआ साइड इफेक्ट है। मात्र दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता।
मात्र दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता, मात्र दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता ज्ञानियों, तुम्हारे छोटे सोच के ये बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट है जो आज तुम्हें समझ में नहीं आने वाले हैं, भविष्य में आने वाले दिनों में समझ में आएगा। जैसे ही इंसान 35, 40, 50 तक पहुंचता है, उसके मंदिर के चक्कर कम होते हैं और अस्पताल के, बोलो ना, रूटीन चेकअप है महाराज जी, जरूरी है। वहां तो हमें रूटीन चेकअप याद आ रहा है, वहां तो हमें कैसे रूटीन चेकअप याद आ रहा है, डॉक्टरों की विजिट, डॉक्टरों के पास जाना है, इतने दिन बाद ये चेक करना है। नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग 80% फास्टिंग और 80%। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, मत बताओ किसी को, पर सबको सब पता है, और किसी को नहीं हो तो हमें तो सब पता है। क्यों? माँ विश्वास मानो, ये सब 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 हमारे 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 पागलपन के साइड इफेक्ट है। कभी जीवन में ये तो सोचो, जो पागलों जैसे हम मात्र मॉनेटरी टर्म्स में फायदे मुनाफे के लिए दौड़ रहे हैं ना, उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? हर कोई कहता है कि नहीं मरना ही है, अरे मरना तो है, पर मरने के पहले जीते जी जीत जाओ। मरना तो सबको है, कौन बचा? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। पर फिर भी पागलों की भीड़ में आज इंसान भिड़ा जा रहा है, ये कमा लूं, वो कमा लूं, वो कमा लूं। अरे जो तुम्हारे बेचने योग्य वस्तु नहीं है, आज का जैनी वो भी बेचने के लिए तैयार है, वो भी बेचने के लिए तैयार है, वो भी बेचने के लिए तैयार है। अरे बुजुर्गों के बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़कर जैनियों शर्म तो खाओ। जैनियों के दुकान में ज्ञानियों कभी माचिस की डिब्बी भी नहीं बिकती थी। आज माचिस क्या महाराज, माचिस ही क्या, हम तो जीवों को मारने की बहुत सारी सामग्री भी बेच देते हैं और खुश होते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ। कमा लो ज्ञानी पैसे, कमा लो ज्ञानी पैसे, कमा लो ज्ञानी पैसे। नरकों में पहुंचकर जब कुअवधि ज्ञान होगा ना, नरकों में पहुंचकर जब कुअवधि ज्ञान होगा ना, तब समझ में आएगा अरे 2026 में कोई आए थे, दिन में 10-10 क्लास लेकर पढ़ाते थे, पर हम समझ नहीं पाए हमें करना क्या था। अभी नहीं आएगा समझ में, पक्का। प्रणत सागर कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, जब नरकों में जाकर कुअवधि ज्ञान मिलेगा ना, तब समझ में आएगा। काश मैं तब समझ लेता। अब तो हाथ से गया मौका, अब तो हाथ से गया मौका। अध्यक्ष जी, पुनः मौका लौट के आने वाला नहीं है। भक्त ने भक्ति सिद्ध कर ली और हमने अपने कम भक्तपना की सिद्धि कर ली। किसी को कोई फर्क पड़े नहीं पड़े, पर पहले दिन मैंने कहा था इतिहास तो लिखा जाएगा, इतिहास तो लिखा जाएगा, इतिहास तो लिखा गया और आगे भी लिखता जाएगा, आगे भी लिखता जाएगा, आगे भी लिखता जाएगा। निर्णय 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 माताओं हमें करना है कि हमारा नाम आग लगाने में कि बाग लगाने में किस में आएगा, किस में आएगा, किस में आएगा, निर्णय मुझे करना है। क्या व्यापार कर रहे हैं, कम से कम हमारे नाम के आगे क्या लिखा है, हम किसके भक्त हैं, हम किसके अनुयायी हैं, हम किनको मानते हैं, इसका तो सारा सार विवेक रखो। और खुलेआम लिखा है, बोर्डों पे भी लिखा है, जैन साहब लिख रहे हैं, और कहीं इल्ली मार बेच रहे, कहीं किल्ली मार बेच रहे, कहीं कछुआ छाप बेच रहे, कहीं ऑलआउट बेच रहे। कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्यों उन बुजुर्गों के पास कुछ ना होने पर भी इतने विशाल विशाल मंदिर और इतने विशाल विशाल जिन उन्होंने विराजमान किए हैं? कारण मात्र और मात्र इतना था कि वो सब कुछ जो किया था काम, उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच कर किया था, और इसीलिए उनके पास कोई साइड इफेक्ट नहीं थे।
आज हर घर में खोज लेना जाकर, कोई ना कोई डायबिटीज, कोई ना कोई बीपी, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई डिप्रेशन। अरे इनका अभी जीवन शुरू नहीं हुआ है, जिनको मूछें तक नहीं निकली है, वे बच्चे तक डिप्रेशन में हैं। क्यों अधिकांश आज घरों में लूले लंगड़े अंधे मतिमंद इंसान पैदा हो रहे हैं? सबको पैसा चाहिए, और वो पैसे कमाने की भाग दौड़ का साइड इफेक्ट घर में घर के परिवार के सदस्य, अपना बेटा अपनी बेटी घर धर्म छोड़कर दूसरे जगह भाग रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है महाराज जी। पर क्या करें, हमें वो समस्या से ज़्यादा पहले विटामिन एम चाहिए। बस खाने पीने मिले नहीं मिले, पर एम आता रहे, एम चलता रहे। ये भी और ये भी, दोनों एम है ना, नहीं समझे? ये भी और ये भी। विटामिन एम, मनी हो चाहे मोबाइल हो, दो चलते रहे, बाकी जिंदगी से खाने पीने से कोई 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 लेना देना नहीं है। कितना पेशेंस, कितना धैर्य और कितना विवेक हमारे बुजुर्गों के पास था। थोड़ा सा विचार करो, जहाँ जहाँ दूसरे देशों की गुलामी थी ज्ञानियों, जहाँ दूसरे देश की गुलामी थी, वहाँ वहाँ ऐसे विशाल मंदिर और जिन बिंब बनाए हैं। वहाँ उन्होंने ये नहीं विचार किया अरे हमारे लिए वह अंग्रेज क्या कहेंगे क्या करेंगे। नहीं, मेरा धर्म है, मेरा जिनालय, मेरे भगवान, मेरे गुरु है, मैं तो यथा योग्य काम करूँगा। आज किसी से छोटा सा विधान भी करने के लिए महेंद्र जी कहो ना, तो लोग कहते महाराज जी फालतू में खर्चा क्यों करना। ज्ञानी, तुम्हें पाटिल खर्चा दिख रहा है, तुम्हें खर्चा दिख रहा है, तुम्हें खर्चा दिख रहा है, तुम्हें खर्चा दिख रहा है। अभी 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 तुम सम्यक दृष्टि शायद बने ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें हर स्थान में खर्चा दिखता है। माँ बच्चों को भोजन नहीं कराते? बोलो ना, बच्चों को भोजन नहीं कराते? भोजन कराते हैं तो रोज 2 चम्मच घी बचा के खिलाते हैं। अपना बच्चा अपने मायके से कोई आ जाए तो 2 नहीं 4 चम्मच। खर्चा नहीं हो रहा था? बोलो ना, खर्चा नहीं हो रहा था? आजकल तो बच्चों की पढ़ाई में लाखों नहीं करोड़ों लग रहे हैं, मैंने सुना है। हमारे तो जीवन में शायद इतना कभी हमने पढ़ाई पे खर्चा नहीं किया होगा। हजारों भी हुए तो बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं हमें से कहने के लिए, हमें नहीं पता, हम ना पता करने जाते हैं, आके कहते महाराज जी एक संतान के लिए कम से कम 1 करोड़ की व्यवस्था चाहिए तो अच्छा पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर पढ़ाई भूल जाओ। आप ही लोग तो देते हो प्रवचन के विषय, हमें थोड़ी ना कुछ आता है। आपसे ही सीख सीख के तो गए हैं यहाँ से, और फिर सीख के जाने वाले हैं बहुत कुछ। यही से सीखे ना, 27 साल यही की। विचार करो माँ, हर 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 कार्य में, हर विचार में मुनाफा खर्चा घाटा प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। श्री जी अकाउंट में, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस कितना ही कुछ क्यों ना हो, पर प्रॉफिट लॉस से भी ज़्यादा कीमत अगर बैलेंस शीट में किसी की होती है, जिसे बैलेंसिंग फिगर कहा जाता है, उसका नाम है गुडविल। सबके बैलेंस शीट बनते होंगे, पर जितनी कीमत ज्ञानियों प्रॉफिट लॉस की नहीं है ना, उससे कई अधिक कीमत तुम्हारे जिंदगी के बैलेंसिंग फिगर की, गुडविल की है। पर आज इंसान इस साइड इफेक्ट को समझ नहीं रहा है। बचपन से ही बच्चों को घुटी पिलाई जाती है, बेटा अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा ये करेगा। बचपन से ही बेचारा पागल हो गया पैसों के चक्कर में। क्यों 16, 18, 20 साल के बच्चों को डिप्रेशन किस बात का, और 60, 70 साल के बूढ़ों को डिप्रेशन किस बात का? बीच में फिर भी समझ में आ सकता है, फिर भी आना तो चाहिए ही नहीं। पर अरे तुम 55, 60 के हो गए, अब बचे कितने दिन?
पर फिर भी टेंशन है महाराज जी। बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चे भी हो जाए तो भी टेंशन खत्म ही नहीं है। क्या विमल जी आपके पिताजी है लक्षण वाले? आपके पिताजी है? नहीं है? आप इतने धर्मात्मा हैं तो आपके पिताजी भी धर्मात्मा होंगे, बोलो ना, है थे ना? तो उनके जाने के बाद आप जी रहे हो कि नहीं जी रहे? नहीं जी रहे? जी रहे ना? आप धर्म नहीं कर रहे, आप जी नहीं रहे। जितनों के पिताजी चले गए उन सबसे पूछ रहा हूँ, उन सबसे पूछ रहा हूँ, पिताजी जाने के बाद आप जीना सीखे कि नहीं सीखे? माढ़ेकर जी, सीखे कि नहीं सीखे? फिर भी आज इंसान मरा जा रहा है बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। कब तक कमाते रहेंगे? कब तक कमाते रहेंगे? कब तक जोड़ते रहेंगे? कब तक जोड़ते रहेंगे? जोड़ते 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 जिंदगी खत्म हो गई। पर फिर भी इंसान खर्चा मुनाफा मुनाफा खर्चा, कितने आए कितने गए कौन क्या, पूरी जिंदगी हिसाब किताब में निकल गई। कभी जिंदगी का भी तो ज्ञान है, हिसाब किताब करो। क्या मात्र पैसों का ही हिसाब किताब करते रहेंगे? कितने कमाए कितने गमाए, कितने कमाए कितने गमाए? तुम्हारे कितने थे प्रदीप जी मैनेजर लक्ष्मी बैंक? आपके कितने थे? करोड़ों करोड़ों नाप लिए, करोड़ों पे साइन हो गई। मेरे तो उतने ही थे, मेरे तो उतने थे जितना 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 महीने का मेरा पक्का था। अरे बैंक नहीं धनंजय, जिंदगी डूब रही है, बैंक डूबने के कहाँ पड़े चक्कर में। हमें बैंक डूब गई, इंटरेस्ट डूब गया, हमारा ये हो गया, वो तो समझ में आ रहा है। जिंदगी बैंक करप्ट हो रही, इसके बारे में बता रहा हूं। लाखों गिन लिए, करोड़ों नोटाओं को हाथ से हमने इससे उसको उससे दे दिया। मेरे कितने? अरे सेठो बोलो ना, सेठो आपके कितने? ये बच्चों के लिए, ये बहुओं के लिए, ये दामाद के लिए तुम कितना ले जाओगे? बोलो ना। कुछ नहीं, हमें बैंक डूब गई वो तो दिख रहा है, मेरी श्वासें डूब रही, मेरा पुण्य डूब रहा है, मेरी आयु डूब रही है, मेरा धर्म छूट रहा है। इसका हिसाब किताब कौन से भाव में लगाओगे? कौन से भाव में लगाओगे? कौन से भाव में लगाओगे? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा विवेक रूपी अमृत जागृत करो। योगेंद्र देव कह रहे हैं यही जीवन का अमृत है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारा विवेक ही तुम्हारे लिए अमृत है, और वही आज के इंसान के पास नहीं है। कहां से जीवन संभालोगे? भूलना नहीं, अमृत पालो और जीवन संभालो। महाराज अब क्या जीवन संभाले? हमें तो बस बचपन से लेकर 55 और 85 तक एक ही दिखता है, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। गिनते नहीं भी बन रहा है तो हमने मशीन लगा के रखी है, पर आने दो। लिखने के लिए आदमी लगा के रखे, गिनने के लिए मशीन लगा के रखी, पर बंद नहीं कर सकते हम। महाराष्ट्र राज्य के जिला छत्रपति संभाजी नगर